उस माया के अंदर उस ब्रह्म का प्रतिबिंब जब पड़ता है तो ईश्वर का स्वरूप बनता है। यही ईश्वर जो ब्रह्म का स्वरूप है लेकिन माया में प्रतिबिंबित होकर ईश्वर नाम हम उसे देते हैं, जिससे ये पूरा ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। सर्वव्यापी है, सर्वव्यापक है, इस जगत का कर्ता है। और उसी के प्रतिबिंब से ये जगत हमें और स्वरूप में नजर आता है। जो ब्रह्म का स्वरूप है जगत के स्वरूप में नजर आता है। तो हमारी बुद्धि जो है इस बात को समझने के लिए ना समझ हो जाती है। हम कैसे समझे इस बात को, क्योंकि ये ईश्वर का मैटर जो है ये बहुत ही गंभीर विषय, क्योंकि प्रतिबिंब ही ऐसा है जो उसी ब्रह्म का प्रतिबिंब जब शुद्ध माया में पड़ता है तो वो अपने स्वरूप को चेंज कर लेता है। और इसी को हम ईश्वर कहते हैं। उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय सब इन्हीं से होता है। और जब ये तो है ईश्वर का स्वरूप, अब जो है जीव का कि अविद्या में पड़ा आत्मा का प्रतिबिंब, कुटस्थ आत्मा, अविद्या, कुटस्थ आत्मा और प्रतिबिंब तीनों मिलकर के कर्ता भोक्ता संसारी जीव होता है। और यही जीव जो है कर्तृत्व, मैं करता हूं, मैं खाता हूं, मैं पीता हूं, मैं सोता हूं, मैं ये देह हूं, इस बंधन में पड़कर अपने आप को भूल जाता है कि मैं कौन हूं। ये वही माया का अंश है जो जीव बनकर इस बुद्धि में जब उस आत्मा का अथवा कुटस्थ का जो प्रतिबिंब पड़ता है वह अपने आप को मान बैठता है कि मैं जीव हूं। अब यहां पर जीव जो है कर्ता भोक्ता बनता है, जो कर्म करता है और उसका भोक्ता बनता है। और ईश्वर जो है सिर्फ देने वाला, और जीव समझता है कि मैं ईश्वर से कुछ लेता हूं, कुछ आराधना प्रार्थना करता हूं तो मुझे वहां से मिलता है। तो ये भाव जो है दोनों अलग हो जाते हैं, क्योंकि जीव अलग है, ईश्वर अलग है। वो सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है। यहाँ पर जीव अल्पज्ञ है, सर्वशक्तिमान नहीं है। वो जगत की उत्पत्ति करता है, ईश्वर पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति करता है। जीव में ये सामर्थ्य नहीं कि वो जगत की उत्पत्ति कर सके। तो इसलिए दोनों में तफावत, भिन्नता आ जाती है। जीव इस बात को मानने को तैयार ही नहीं होता है कि मैं उन्हीं का अंश हूं और उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं। दृढ़ता आ जाती है अज्ञानता के कारण कि मैं जीव हूं, कर्ता भोक्ता संसारी हूं। लेकिन यहां से निकाले कौन हम? जब तक हमारे में ब्रह्म जिज्ञासा नहीं होगी, आध्यात्मिक पद्धति नहीं आएगी, जब तक हमारे में हम इस बात को नहीं जानते। तू जीव नहीं तू शिव है, अविनाशी निर्वाण, मरे जन्मे सो तू नहीं, ये देह कर्म समझान। अरे बाबा, तू जीव नहीं है, तू शिव रूप है।
ये मरना जीना ये देह का कर्म है, तेरा कर्म नहीं है। तू अविनाशी है, अकर्ता, अभोक्ता, असंसारी। लेकिन ये मति इस बात को मानने को तैयार नहीं है। मैं कैसे मान लूं? इसीलिए जो वेदांत का जो सर्वसार है, तत्वमसि, अहम प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम आत्मा ब्रह्म, ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। जब इन महावाक्यों को हम नहीं समझेंगे, दो सूत्र की लाइन है जिसे महावाक्य कहते हैं। 1,00,000 श्लोक वेदों में है और उन्हीं का सार जो है ये 4 महावाक्य। अवान्तर वाक्य तो बहुत सारे हैं, लेकिन महावाक्य लोग तत्वमसि, तत् ईश्वर, तवम पद जीव पद, असि पद ब्रह्म पद। ये तीनों की एकता जब तक नहीं होगी, क्योंकि इसको जानने के लिए हमें ये बात जानना जरूरी है कि तत्पद क्या है, तव पद क्या है, असि पद क्या है। तो तव पद जब तक हम नहीं जानेंगे, जीव का जो अविद्या के कारण जो बुद्धि में जो प्रतिबिंब, जो आभास है, आभास के कारण जो है ये पूरा जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीया, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 अवस्थाएं जो बन गई है। जागृत में क्या होता है, स्वप्न में क्या होता है, सुषुप्ति में क्या होता है, ये तव पद है, जीव का तव पद, जिस जीव का स्वरूप है। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे कि 25 प्रकृति द्वारा, जैसे उस ब्रह्म से आकाश उत्पन्न हुआ, आकाश से वायु उत्पन्न हुई, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी, ये उसी ब्रह्म से सब चलता हुआ जब इस पृथ्वी तल पे आते हैं हम, जब तो पूरी रचना हो जाती है और इसी से हमारा शरीर भी बनता है। तो ये 25 प्रकृति विषव जीव के साथ जब संयुक्त होती है, जागृत अवस्था बनती है। लेकिन जागृत को जानने वाला कौन है? 25 तत्वों को जानने वाला कौन है? अरे वो तो मैं, आप स्वयं हूं। फिर हम स्वप्न अवस्था में जाते हैं 17 तत्वों को लेकर, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 कर्म इंद्रिय, प्राण, 5 प्राण, मन व बुद्धि, 17 तत्वों से जब हमारी स्वप्न तेजस जीव से जब ये पूरी सृष्टि बनती है स्वप्न अवस्था में, उसे जानने वाला कौन है? बाहर तो सूर्य का प्रकाश है, तो इस सूर्य के प्रकाश के अंदर मुझे पूरा जगत दिखाई पड़ता है। ये नेत्रों द्वारा मैं पूरे जगत का नजारा करता हूं, देखता हूं मैं उसे। लेकिन स्वप्न अवस्था में तो ये सूर्य नहीं होता है। फिर देखने वाला कौन है वहां पर? जब स्वप्न सृष्टि मेरी होती है तो वहां कोई तो है ना ऐसा जो स्वप्न अवस्था को जानने वाला है। ये विचार हमें आना चाहिए। फिर उसके बाद सुषुप्ति अवस्था, जब घोर निंद्रा में हम होते हैं, उस घोर निंद्रा को जो 8 तत्वों द्वारा बनती है, उसे कौन जानता है? वहां तो बुद्धि भी लय हो जाती है, अंतःकरण लय हो जाता है,
तो जब तक ऐसी जिज्ञासा हमारे में नहीं आएगी, तब तक हम इस बात को समझने से कासिर हैं। क्योंकि ये बातें जो है भगवान कृष्णा ने अर्जुन को गीता में भी समझाई है, लेकिन जो सद्गुरु के शरण में जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यही बात समझाई कि हे अर्जुन, गीता के 4थे अध्याय और 7वें श्लोक में ये बात कही गई है कि हे अर्जुन, तू ऐसे गुरुओं की शरण में जा जो तत्व ज्ञानी हो, सर्वशास्त्र में परिपूर्ण हो और प्रत्यक्ष में मुझे जानता हो। बड़ी महत्व की बात है कि प्रत्यक्ष में जो मुझे जानता हो, ऐसे गुरुओं की शरण में जा, तन मन धन से उनकी सेवा कर। जब तेरी सेवा से वे प्रसन्न होंगे, तब तुझे अपना अनुभव किया हुआ तत्व ज्ञान उपदेश करे। तो हमें ऐसे गुरुओं की शरण में जब तक नहीं जाएंगे हम, तो इस बात को समझना बहुत मुश्किल है। तो भगवान शंकर ने जो है ये हमें बहुत अच्छा एक आध्यात्मिक दर्शन, उत्तर मीमांसा, भगवान व्यास की जो कृपा है ये हम पर, जो ब्रह्मसूत्र के रूप में सबका त्याग करके समन्वय अध्याय, पहला अध्याय है उसका, कैसे समानता हो, बाध, और फिर उसका सामान्य अधिकरण होना चाहिए। हमें कुछ बाध करके, तो सबसे पहले तो जिस जगह मैं फंस चुका हूं अज्ञानता के कारण, जिसे मैं मान बैठा हूं, उसे जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि जीव ब्रह्म की एकता जो है, ये सारा वाच्यार्थ है, वाच्यार्थ में नहीं होगा जब तक हम उसके लक्ष्यार्थ को नहीं जानेंगे, समझेंगे नहीं कि लक्ष्यार्थ क्या है।